अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो है मैं काफ़ी अरसे बाद आप लोगों से कनेक्ट हो पा रही हूँ क्योंकि मेरी कुछ मसरूफियत बहुत ज़्यादा हैं और मैं वीडियोस नहीं बना पा रही। तो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन बस कुछ जो है वो वक्त ऐसा है कि मैं इस पे तवज्जो नहीं दे पा रही। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो ईयर 2023 के हवाले से है। जैसे कि आपने जो है इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें सुनी भी होंगी, ठीक है। बहुत सारे जो हमारे आस्ट्रो फ्रेंड्स हैं वो इसके ऊपर जो है बात भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं बात करूँगी 2023 के बारे में। देखिए नाज़रीन, अगर हम 2023 को देखते हैं तो हम इसको जो है इसका जो न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है नंबर 7 के साथ इसका ताल्लुक़ है। जब ईयर 2023 जो है उसका ताल्लुक़ जो है वो केतु की एनर्जी के साथ जो है वो करार दिया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, अगर हम केतु प्लैनेट को, अगर जो नंबर 7 है बेसिकली वो केतु, नेपच्यून, वीनस और जुपिटर, इन चारों प्लैनेट्स के साथ, इन चारों एनर्जीज़ के साथ जो है वो हम आहंग हैं। अगर हम केतु के न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न पे जाएं तो बेसिकली हमें नंबर 9 जो है वो हाईलाइट होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। क्योंकि जो केतु ग्रह जो है उसका अगर हम न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न देखें तो वो नंबर 9 के इन्फ्लुएंस में आता है, ठीक है। अब नंबर 7 जो है नाज़रीन, इसके बारे में जो कहा जाता है, ठीक है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे बताती है, जो मैंने रिसर्च इस पर की है, केतु जो नंबर 7 है बेसिकली वो केतु की उस एनर्जी को दिखाता है जो कि पनिशमेंट की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि इट इज़ वेरी कार्मिक नंबर, ठीक है। और इट इज़ द मोस्ट मिस्टिकल नंबर अमंग ऑल द नंबर्स। नंबर 7 जो है बहुत ज़्यादा मिस्टिक एनर्जी का नंबर है, क्योंकि आप जानते हैं, ठीक है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं वो इस बात को जानते हैं कि केतु जो है वो इंसान के पास्ट के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। और नंबर 7 जो है वो बेसिकली अप हीवल्स को, ठीक है, कैटास्ट्रॉफ्स को, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को और सम ट्रेजिडीज को भी जो है वो दिखाता है, ठीक है। अब नाज़रीन की जो 2023 का जो पीरियड है ये इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे दो ऐसे प्लैनेट्स जो हैं, दो ऐसे ग्रहस हैं, उनकी जो है मेजर एनर्जीज जो हैं वो इस नंबर 7 के साथ कनेक्टेड है, या 2023 के साथ जो है वो कनेक्टेड है। एक तो इसमें से केतु है और दूसरा नेपच्यून है। अगर हम नेपच्यून को देखें, ठीक है, तो नेपच्यून जो है बेसिकली वो उसको हम एक फैंटेसी के साथ, ठीक है, एल्यूजन्स के साथ, आल्सो द ड्रीम्स के साथ और प्रॉफिटिक जो एलिमेंट्स हैं उसके साथ करार देते हैं। इसके अलावा जो प्लैनेट नेपच्यून है उसका ताल्लुक जो है वो सी की एनर्जीज के साथ, यानी समुद्री एलिमेंट्स, ठीक है, ओशियंस के साथ उसका ताल्लुक है। और अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न इसको पाइसिस के साथ जो है वो रिलेट किया जाता है। अब जबकि दोनों ग्रह जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं और 2023 के साथ इनका कनेक्शन हो रहा है, तो बेसिकली ये हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की तरफ लेकर जाता है, ठीक है, कुछ हमें मिस्टिकल इवेंट्स दिखा रहा है। क्योंकि मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि जो केतु है बेसिकली केतु का ताल्लुक जो है वो ऑस्ट्रल बॉडीज़ के साथ भी होता है, ठीक है, ऑस्ट्रल एलिमेंट्स के साथ होते हैं। और इसी तरह जो है वो नेपच्यून है जिसका ताल्लुक मिस्टिक एलिमेंट्स के साथ है। तो ये दोनों प्लैनेट्स जो है ना से दुनिया में कुछ मिस्टीरियस एनर्जीज़ की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। जैसे कि कोई समंदरी मखलूक होती है, ठीक है, कोई समंदर से जिसका ताल्लुक हो सकता है, या जिसका ताल्लुक जो है वो आसमानी भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको 2023 में देखने को मिल सकती हैं। अभी इसका आगाज़ है, क्योंकि अभी जो है ये चीज़ जो है वो ओवर द ईयर्स जाएगी। देखिए नाज़रीन, जो कि आउटर प्लैनेट्स हैं जिसमें कि यूरेनियस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, ठीक है, क्योंकि 2023 का ताल्लुक नेपच्यून के साथ भी है। तो इन प्लैनेट्स के बारे में ये कहा जाता है कि चूँकि ये बहुत लंबा एक स्पैन लेते हैं, ठीक है, इस लिहाज से ये एक जनरेशन ट्रेंड को जो है वो जनरेशन ट्रेंड की जो चेंज है उसकी तरफ इंसान को लेकर जाते हैं। यानी कुछ ऐसे नए ट्रेंड्स, कुछ ऐसी नई एनर्जीज जो कि इस दुनिया में जो है वकूफ़ पज़ीर हो सकती हैं।
اور केतु ग्रह जो है उसको जो है वो उसको जो है मेन एलिमेंट माना जाता है कि इट इज़ द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ ऑल थिंग्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा ज़ोडिक है, जो हमारा फर्स्ट हाउस है, उसके अंदर भी जो है वो अश्विनी नक्षत्र जो है फॉल करता है, जो कि केतु का नक्षत्र है। ठीक है, तो नाज़रीन इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस दुनिया के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिस्टिक एलिमेंट्स नज़र आएंगे। वो किस हवाले से हो सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हो सकते हैं। बेसिकली हम जब केतु के बारे में बात करते हैं तो हम इसको एक स्पिरिचुअल एनर्जी के तौर पर लेकर जाते हैं। ठीक है, कि केतु जो है वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन बेसिकली केतु एक एनर्जी है। ठीक है, केतु एक वेरियर है। ठीक है, केतु की जो एनर्जी है वो मार्स की तरह एक्ट करती है। ठीक है, यानी मोर देन मार्स। ओके, केतु जो है बेसिकली इज द को रोलर ऑफ द मार्शियन एनर्जी और इट इज एक्सॉल्टेड इन द साइन ऑफ द स्कॉर्पियो, जिसको कि मार्स रूल कर रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हमें फोर्स का एलिमेंट जो है वो इस दुनिया में नज़र आएगा, जिसमें एंगर हो सकता है, जिसमें एग्रेशन हो सकती है, जिसमें कुछ नए बैनर्स और कुछ नए स्लोगन्स हो सकते हैं, क्योंकि केतु इज़ आल्सो द बैनर। ठीक है, केतु इज़ आल्सो द फ्लैग। ठीक है, तो हमें दुनिया में जो है वो कुछ नई चीज़ें, कुछ नई रेवोल्यूशंस भी जो है वो देखने को मिल सकती हैं। इस लिहाज से जो 2023 है वो हमें उन उन चीज़ों की तरफ लेकर जा रहा है जिसका कि इशारा हमारे इल्हामी किताबों में मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर है। ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक जो पेशन गोयाँ की गई हैं, वो जो दजाल से रिलेटेड जो चीज़ें बयान की गई हैं, बेसिकली उस चीज़ का जो आगाज़ है वो इस साल से होगा, 2023 से होगा। नंबर 7 जो है उसको जो है वो वर्ल्ड क्रिएशन के साथ रिलेट किया जाता है। ठीक है, और इसको जो है वो क्योंकि केतु जो प्लैनेट है, अगर हम इसको केतु के साथ रिलेट करते हैं तो केतु इज़ द मास्टर ऑफ ट्रेजिडी। ठीक है, केतु को ट्रेजिडी के साथ भी रिलेट किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ हमें ऐसी चीज़ें दिखती हैं 2023 के हवाले से, जैसे कि एक डिप्रेशन एरा है। ठीक है, कहीं दुनिया में जो है वो थोड़ा सा डिप्रेशन फैलेगा, कुछ इमोशनल क्योस फैलेगा, लेकिन दुनिया में जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लोगों का रुझान होगा। बेसिकली ये वो वक्त है नाज़रीन जिसमें कि हम जो हैं, ठीक है, अपनी गुनाहों पर, अपने पास्ट एक्शंस पर, अगर इंसान से कुछ गलतियां हुई हैं या उससे पास्ट में कुछ सिंस हुए हैं तो उस पर रिपेंटेंस कर सकता है, वो माफ़ी मांग सकता है। क्योंकि केतु जो है वो जो नंबर 7 है वो केतु के पनिशिंग एलिमेंट को दिखाता है। ठीक है, वो केतु की उस एनर्जी को दिखाता है। तो इस लिहाज से ये साल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिकली अपने गुनाहों पर, ठीक है, अपने गुनाहों पर तौबा करने का भी वक्त है। अब मैं आती हूँ जो है एक दूसरे पॉइंट की तरफ। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान का जो अदद है, ठीक है, अगर हम उसको देखें तो वो नंबर 7 के इन्फ्लुएंस में आता है। ठीक है, अब नंबर 7 के इन्फ्लुएंस में जो है वो पाकिस्तान का लाइफ पाथ नंबर आप उसको समझ लें तो पाकिस्तान का नंबर 7 बनता है। पाकिस्तान के हवाले से मैं कहना चाहती हूँ कि ये टाइम, ठीक है, अगर इस वक्त जो लोग पाकिस्तान के लिए बुरा सोच रहे हैं, ठीक है, या पाकिस्तान के लिए उनके दिल में नफरत है, हैट्रेड है, या वो पाकिस्तान के लिए करप्शन, पाकिस्तान को करप्शन की राह पर लेकर जाए गए हैं, तो नाज़रीन बेस्ट टाइम है उनके लिए कि वो इस वक्त जो है वो अभी भी समझ जाएं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो रूहानी कुव्वतों के अंडर है। पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है, पाकिस्तान की जो फाउंडेशन है, उसके अंदर रूहानी कुव्वतों का हाथ है। ओके, तो अगर जो लोग पाकिस्तान के लिए बुरा सोचते हैं, ठीक है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों को जो है वो इस वक्त नसीहत है, एडवाइस है कि वो लोग जो हैं अभी भी वक्त है कि समझ जाएं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 2023 साल जो है वो पाकिस्तान के लिए ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी का साल है। ओके, और आप जो है बहुत सारी ड्रामाई तब्दीलियाँ पाकिस्तान के अंदर देखेंगे, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो क्या है। ठीक है, जिस तरह से हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है या पॉलिटिकल जो सिनेरियो है बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। ओके, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान को अगर मैं केतु के इन्फ्लुएंस में देखूं तो पाकिस्तान के नेटल चार्ट के मुताबिक केतु एग्जॉल्टेड पोजीशन पे है। ठीक है, और केतु ना सिर्फ एग्जॉल्टेड पोजीशन पर है बल्कि केतु का इन्फ्लुएंस जो है 4th हाउस के ऊपर भी जो है वो है, जिसमें कि ऑलरेडी जो है वो स्टेरिंग ऑफ द प्लैनेट्स बना हुआ है।
मून चार्ट के मुताबिक जो है, और पाकिस्तान के नेटल चार्ट के मुताबिक भी एक जो एलिमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो है फॉरेन एलिमेंट। ठीक है, यानी पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एलिमेंट बहुत ज़्यादा कार फरमा है। वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है। पाकिस्तान जो है वो कोई ना कोई उसको फॉरेन एनर्जी जो है, ठीक है, कोई ना कोई फॉरेन एड है, फॉरेन एनर्जी है, फॉरेन सपोर्ट है, वो एक जगह पे ला के खड़ा कर सकती है, नहीं एस्टेब्लिश कर सकती है, और वही जो है पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। ठीक है। और एक बात और आप देखें कि मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की जो फाउंडेशन है, ठीक है, वो बेसिकली किसके ऊपर है? पाकिस्तान की फाउंडेशन है ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर, यानी कलमा तौहीद के ऊपर। ओके। अब आप देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम तो रूहानी कुव्वतों के साथ, अल्लाह के साथ जंग कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर हम अपने मुल्क के साथ दगा कर रहे हैं, हम अपने मुल्क को धोखा दे रहे हैं, अपने मुल्क के साथ बुरा कर रहे हैं, तो हम तो अल्लाह के साथ पंगा कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो कंट्री है, वो अल्लाह के नाम पर हासिल किया गया है, और उसको बनाने में भी, उसका जो नंबर है नंबर 7, उसको बनाने में भी रूहानी कुव्वतों का हाथ है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। ठीक है, ये लम्हा फ़िक्रिया भी है, और संभलने का वक्त भी है उन तमाम लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान के साथ बुराई में इन्वॉल्व हैं। ओके। दूसरी बात है नाज़रीन के पाकिस्तान का जो पीरियड है, यानी जो आप देखेंगे कि 2030 के बाद से जाकर आपको जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो बनती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे जो दिखता है वो ये दिखता है कि अभी पूरा एक साइकिल कंप्लीट होना है। ठीक है, और एक साइकिल के बाद जो, क्योंकि हम किसी मुल्क को देख रहे हैं, हम किसी इंसान को नहीं देख रहे, हम किसी मुल्क के चार्ट को देख रहे हैं, मुल्क को स्टडी कर रहे हैं। तो एक साइकिल के बाद जो दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा, बेसिकली वो पाकिस्तान के लिए जो है वो अच्छा साबित होगा। ठीक है। तो नाज़रीन ये मेरी कुछ एनालिसिस था नंबर 7 के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा भी आपको वीडियोस जो है बनाती रहूँ। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।